की पधारी नाटक की इस मंच पर चारों ओर उनके विचारों का उजाला है। जरा जोरदार हो तालियां मेरे भाइयों को प्रोग्राम शुरू होने वाला है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इसी कड़ी में आज के प्रोग्राम का आगाज करते हुए मैं बताना चाहूंगी कि आज की नाटिका में हम लोग क्या दर्शाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। जयपुर में राजा जिनदत्त राज्य करते थे। उनकी रानी जिनमती जैन धर्म में गहरी आस्था रखती थी, पर राजा जिनदत्त को जैन धर्म में कोई विशेष रुचि नहीं थी। एक दिन नगर में कोई दिगंबर साधु आए। महारानी जिनमती आग्रह करके राजा जिनदत्त को भी मुनि महाराज के पास ले गई। गुरुदेव ने राजा जिनदत्त को 2 नियम दिलवाए, जिनका पालन करने से उनका तो जीवन ही परिवर्तित हो गया। उन्हें मोक्ष की सीढ़ी दिखाई देने लगी। ऐसे कौन है वो नियम जिनका पालन करने से राजा का हृदय परिवर्तित हो गया? यही देखेंगे हम सब नाटक नियम के ढल में। स्वामी, आपने सुना है नगर में कोई साधु आए हैं? प्रिय, साधुओं का तो काम ही नगर में घूमना है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? नहीं राजन, वो कोई ऐसे वैसे साधु नहीं है। वो दिगंबर जैन साधु हैं। रानी जी, सब साधु एक जैसे ही होते हैं। नगर नगर घूमने से कोई साधु महान नहीं बन जाता। मुझे तो आपका इस तरह उनकी महिमा का वर्णन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो सोचता हूँ कि साधुओं का नगर में प्रवेश ही बंद करवा दूं। नहीं महाराज, हमारे निर्गत साधु अन्य साधुओं से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप एक बार उनके दर्शन करें और उन्हें आहार भी दें। रानी जी, आप भी अजीब तमाशा करती हैं। मैं और आहार, कहाँ से आए आपके मन में ये विचार? राजन, आप एक बार मंदिर के पास चलिए तो सही। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप एक बार उनके दर्शन करेंगे और उन्हें आहार भी देंगे तो आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी और हो सकता है आपके विचार ही बदल जाएं। लेकिन रानी जी, मैंने सुना है कि वे आहार लेने से पहले बहुत सारे नियम दिलवाते हैं और आप तो जानती हैं कि राज्य का कार्यभार संभालते हुए मैं यह सब नहीं कर सकता। स्वामी, आप एक बार चलिए तो सही। यदि वे आहार के लिए कोई कठोर नियम लेने को कहेंगे तो आप आहार ना दीजिएगा। कोई बंधन तो है नहीं।
रानी जी, यह आपने ठीक कहा। चलिए उनके दर्शन को चलते हैं। महाराज और महारानी दोनों मुनि महाराज के दर्शन के लिए चलते हैं। मंच पर अंधेरा, फिर जंगल का दृश्य। मुनि महाराज एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं। उनके सामने कुछ लोग बैठे हैं। वहां बैठे भक्त लोग ऊंचे स्वर में नमोकार मंत्र का वाचन कर रहे हैं। कृपया इनको उचित मार्गदर्शन है, जिससे धर्म की प्रभाव न हो। दोनों मुनि श्री को गवासन से नमोस्तु करके बैठ जाते हैं। गुरुदेव, इस दुखों से भरे इस संसार रूपी सागर से पार होने का कोई उपाय बताएं। यह संसार सागर दुखों से भरा, यह संसार सागर दुखों से भरा, या मैं सुख को नजरे नहीं आता नहीं। मोह माया का जाल बिछा है गजब, या मैं जीव फंसे खबर ही नहीं। कैसे माता पिता, कैसे बंधु सखा, कैसे भाई बहन, कैसे तारा पति, सब स्वार्थ के हैं, झूठे सही सच पूछो तो रहने को घर भी। भाइयों बहनों, ऑनलाइन तालियां बजाने में कोई टेंशन नहीं लगता। नदी आओ संयोग से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करे। हर भोरे भय सब उड़े ही गए, साथ चलने को कोई जिगर ही नहीं। साथ चलने को कोई जिगर ही। देखो बेटी, देखिए, कहो बेटी, इस संसार में मनुष्य ना तो कुछ लेकर के आता है और ना ही कुछ लेकर के जाता है। ध्यान से सुनिए बेटी, इस संसार में मनुष्य ना तो कुछ लेकर के आता है, ना तो कुछ लेकर के जाता है। सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है। बस जिस दिन यह बात उसके मन में समझ में आ जाएगी, उसी दिन से उसका कल्याण शुरू हो जाएगा। जरा सोचो बेटी, सबसे अच्छी गति पंचम गति है। यदि इतनी अच्छी गति को पाकर के भी जैन कुल में, जैन संगति को पाकर के जैन कुल में जन्म लेकर भी यदि हम अपना सारा जीवन भोग विलासिता में गुजार देंगे, तो फिर क्या यह वह गति है जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? गुरुदेव, आपने तो
मेरी आंखें खोल दी। हे गुरुदेव, हे मुनिवर, मेरी इच्छा है आपको आहार देने की। मुनि, मुझे बताइए क्या करना होगा? राजन, यदि आप महाराज मुनिश्री को आहार देना चाहते हो तो कोई नियम है, क्योंकि नियम का फल अवश्य ही अच्छा फलीभूत होता है और वो बहुत ही सरल नियम होते हैं। सेनापति, हे राजन, नियम न तो कोई भी सरल होता है और ना तो कोई कठिन होता है। मन में पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ता हो तो उसके पालने में कोई कठिनाई नहीं होती महाराज, क्योंकि घुटनों के बल चलते चलते हम खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। हे राजन, हे पुत्र, ध्यान से सुनो। यदि आप मुझे आहार देना चाहते हो तो आपको मेरे 2 नियमों का दृढ़ता से पालन करना होगा। कहिए गुरुदेव, वे कौन से नियम हैं? ध्यान से सुनिए राजन। मेरा पहला नियम यह है कि यदि आपके घर में यदि कोई मेहमान आता है तो आप उसका यथायोग्य तरीके से स्वागत करेंगे। वह मेहमान भले ही आपका शत्रु ही क्यों ना हो। और दूसरा नियम सुनिए, आप कभी भी अपने जीवन में क्रोध नहीं करेंगे। यद्यपि क्रोध आना तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब भी आपको क्रोध आएगा तो आप मेरे नियम को याद करके कुछ क्षण के लिए रुक जाइएगा। अरे गुरुदेव, ये तो बहुत सरल नियम है, इसका पालन करने में हमें परेशानी नहीं होगी। रानी जी, आप कल चौथे की तैयारी करिए, हम लोग गुरुदेव को आहार देंगे। कर्तव्य ध्वनियों से प्लीज हमारी बहनों का मनोरंजन बनाओ। अब राजा ने मुनिराज जी से 2 नियम ले लिए हैं कि हे गुरुदेव, हम आज से ना कोई जो हमारे यहाँ मेहमान आएगा उनका हम स्वागत सत्कार करेंगे, और यह हमारे मुनिश्री ने राजा जी को बात समझाई और राजा जी बात मान गए। अब रानी जी क्या बोलती हैं आप ध्यान लगाकर सुनिए। आप यहाँ देखिए भाई लोग, माता लोग, बहने लोग, आप यहाँ पर देखिए रानी क्या बोल रही है। रानी जी की आवाज सुनिए आप। राजा जिंदत ने भक्तिपूर्वक मुनिश्री को आहार दिया और उनके द्वारा दिलवाए गए नियमों का पालन करने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अचानक एक दिन रानी जी, रानी जी, रानी जी, रानी जी, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? प्रिय, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। क्या कह रहे हो स्वामी? आप ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से ना निकालें। नहीं रानी जी, जो आज रात्रि के अंतिम पहर में मेरे स्वप्न में एक महापुरुष आए, उन्होंने मुझसे कहा कि राजन, आज रात्रि के ठीक 12 बजे महल के सामने वाली पहाड़ी से एक नागिन महल के अंदर प्रवेश करेगी और मुझे डस लेगी। आप तो जानती हो कि सुबह का स्वप्न कभी झूठा नहीं होता। हे स्वामी, अब क्या होगा? मैं आपके बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? आपके बिना अपने जीवन की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? देखिए प्रिय, हिम्मत से काम लीजिए। अपनी एक ही बेटी है। यह बात पड़ोसी राजा को मालूम चल गई तो वह तुरंत हमारे राज्य पर आक्रमण कर देगा। अतः कोई अच्छा सा वर देकर
पुत्री के हाथ पीले करके दामाद को राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर मैं सबको मेरी मृत्यु का समाचार दे दूंगा। भगवान, क्या हो गया? आप ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं क्या करूं? भगवान, मैंने ऐसे पूर्व में कौन से कर्म किए थे जिनका फल अब मुझे भोगना पड़ रहा है? राजन, आप ऐसा करिए, जैसे ही वो नागिन पहाड़ी से निकले, आप उसे कहिए कि वो पहाड़ी से निकले, आप उसको निकलते ही तुरंत ही मरवा डालिएगा। सखी दोनों, देखिए रानी जी, जिनमती जी, आप स्वयं जैन धर्म की अटूट श्रद्धा रखती हो, फिर आप इतना गलत क्यों सोचती हो? वो नागिन आपके पति का पाप भी बाका नहीं कर सकती। रानी जी, ये सही कह रही है। प्रिय, आप भी तो वही थी जब गुरुदेव ने कहा था कि किसी जीव को मारना पाप है। फिर वो तो मेरा मेहमान है, मेरे भी नियम लिया था। यही शत्रु भी मेरे द्वार आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। तुम तुम्हारे क्या मैं करूँ मैं हे भगवान, मेरे पतिदेव अपने नियम पर अडिग हैं। आप ही उनकी रक्षा कीजिए। मैं तो आपकी शरण में हूँ। कुछ ऐसा कीजिए प्रभु कि रक्षा भी हो जाए और धर्म की निंदा भी ना हो। इसी प्रकार व्यथित मन से रानी घबराते हुए और रोते हुए अपने मन के विलाप को सलाना देते हुए राजन के प्रति चिंतित होते हुए उस नागिन के प्रति सोचती रहती हैं। तो राजन कहते हैं, समय बहुत कम है रानी जी, हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, ये बात किसी को पता न चले। रानी रोते 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 चली जाती है। राजा प्रहरी, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। प्रहरी मंत्री जी को बुलाइए, मंत्री जी को बुलाएं। जो हो मैं अभी बुलाता हूँ। राजन की जय हो, राजन की जय हो। क्या हुक्म है महाराज? मंत्री जी, आज रात्रि के ठीक 12 बजे महल के सामने वाली पहाड़ी से एक नागिन महल में आएगी और आप सारे रास्ते में उसके लिए जगह जगह पर दूध के कटोरे रखवा दीजिए। बिन को बचवा दीजिएगा। ध्यान रहे, वो हमारी मेहमान है, उसके मेहमान नवाजी में कोई कमी ना हो। आगे आगे और इस प्रकार नागिन पहाड़ी से उतरते हुए महाराज के महल में सब लोगों को सच करते हुए नागिन पहाड़ी से नीचे की ओर आती है महल की तरफ। और राजा ने पहले से ही वहां पे दूध के कटोरे बिछा दिए और नागिन के लिए बिन बजवा दी। इस प्रकार से यह दृश्य शुरू होता है।
तालियां आगे झूमते हुए पुनः एक आवाज आती है। इस राजा को तो मैंने सपने में अपने आने का कारण भी बता दिया था, फिर भी मेरा ऐसा भव्य स्वागत नहीं नहीं, मैं ऐसे राजा को कदापि नहीं डर सकती। नागिन फिर से झूठने लगती है। इस प्रकार नागिन झूमते हुए वहां से कुछ दूर चली जाती है। पर्दे के पीछे फिर से उसकी अंतरात्मा की आवाज, ये तू क्या कर रही है? बहुत अच्छे। तुझे तो राजा को डसने के लिए भेजा था, तू देवों के सामने क्या मुंह दिखाएगी? तू अपने कर्तव्य से विमुख हो रही है, पुनः महल की ओर चलती है। और इस प्रकार नागिन जो है अंतर्मन की आत्मा की आवाज से वहां थोड़ी सी व्यथित हो जाती है, क्योंकि उसके मन में जो कल्पना लेकर इच्छा लेकर वो निकली थी, उस इच्छा के विपरीत उसको यहाँ पर उसका भव्य स्वागत से उसकी अंतरात्मा डोल जाती है और वह पुनः महल की ओर पुनः धूप पीती है और छूटती है। नहीं, मैं ऐसी देवता तुल्य राजा को नहीं डर सकती। मैं क्या करूं? ठीक है, मैं देवता को अपना मुंह नहीं दिखा सकती। मंत्री जान तो दे सकती हूँ। नागिन सिर्फ पटक पटक कर अपनी जान दे देती है। राजन, इस प्रकार मंत्री जी अब मंत्री जी विचार में डूबे हुए हैं कि राजा और को हेलो राजन गजब हो गया, राजन गजब हो गया। आपके नागिन मेहमान ने सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। अरे मंत्री जी, अरे मेरे नागिन मेहमान ने अपनी जान दे दी। ओ राजन ठीक है मंत्री जी, आप ससम्मान उसका अंतिम संस्कार करवा दीजिए। मंच पर से
हे प्रभु, यह कैसा चमत्कार है, यह कैसा चमत्कार है। आज आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं महल में जाकर ये खुशखबरी रानी जी को सुनाता हूँ। मंच पर रानी जी और सखी खड़ी रहती है और कह रही है, हे बेटी, आज से अरे काट ले गल्ला, काट ले। अरे कागज कट जाएगा। हे बेटी, आज से तू राजकुमारों के समान वस्त्राभूषण धारण करेगी और उन्हीं की तरह वार्तालाप करेगी। देख बेटी, किसी को भी इसकी खबर नहीं होना चाहिए। चल, ये वस्त्राभूषण धारण कर ले। बेटी वस्त्राभूषण धारण करेगी और राजकुमार का वेश बनाएगी। इस प्रकार वह रानी राजा के मृत्यु का विलाप में अपनी बेटी को महाराजा के वस्त्र, एक राजकुमार के वस्त्र पहना देती है ताकि उसकी लड़की को कुछ ना हो, और वह राजकुमार के वस्त्र पहनाकर अपनी पुत्री को राजकुमार बनाने की ओर अग्रसर होती है। बेटी, माँ, देखो मैं राजकुमार जैसी दिख रही हूँ। सामने देखो मैं राजकुमार जैसी दिख रही हूँ। रानी, हाँ बेटी, अब तू बिल्कुल राजकुमार लग रही है। वो उसको प्यार करती है, गले लगाती है और उसका माथा चूमती है। अचानक राजा का प्रवेश। ओहो, मेरी पत्नी इतनी दुष्चरित्र, मेरी मृत्यु का समाचार जानकर उसने परपुरुष को संबंध स्थापित कर लिया। वो क्रोध में आकर कमर से तलवार म्यान से मारकर मारने की मुद्रा में दौड़ता है। वो कमर से तलवार म्यान से निकालकर मारने की मुद्रा में दौड़ता है। कि अंतरात्मा की आवाज। राजा जिंदत, ये तू क्या कर रहा है? तूने तो क्रोध न करने का नियम लिया था मुनिवर से। राजा, ये में उसे मुनिवर की वचन याद आता है और शांत हो जाता है। रानी उदास हो मंच से जा रही है। रानी उदास हो मंच से जा रही है। राजा महल में जाकर आसन पर बैठता है। राजा महल में जाकर आसन पर बैठता है। हाँ, बैठ जाओ। और इस प्रकार क्रोध में रानी का महल में प्रवेश। रानी का महल में प्रवेश। इस प्रकार राजा अपने आसन पर जाकर बैठता है। तभी वहां से रानी महल में आती है और कहती है, रानी राजा को देखकर, अरे राजन, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? आपको तो मुझे देखकर बहुत दुख हो रहा होगा ना? राजन, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने तो कहा था। हाँ रानी जी, मैंने कहा था, वो नहीं हुआ, इसीलिए आपको दुख हो रहा है। अब आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाएगी। राजन, साफ साफ शब्दों में बताइए, मैं कुछ समझी नहीं। समझने के लिए अब रह ही क्या गया है। राजा के माथे पर हाथ रखकर, रानी राजा के माथे पर हाथ रखकर, आपकी तबीयत तो ठीक है स्वामी? हाँ, ठीक है। हाँ, आप आज पहली बार मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हुई है। राजन, ये आप कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? मुझसे गलती क्या हुई है? तो रानी जी, आप ही बताइए, पर पुरुष कौन था आपके कमरे में जिसे आपने अपने गले से लगा रखा था और आप जिसका माथा चूम रही थी? आश्चर्य से, मेरे कमरे में परपुरुष? हाँ, ये मेरे सवाल का उत्तर नहीं है रानी। मेरे कमरे में
मेरी बेटी के अलावा और कोई नहीं था। मैं पागल नहीं हूँ जो अपनी बेटी को ही न पहचानूं। राजन, आप स्वयं चंद्रकांता से पूछिए, बेटी को आवाज लगाती है, चंद्रकांता, ओ बेटी चंद्रकांता। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी। ये मेरी बेटी चंद्रकांता है। हाँ राजन, आप भी अपनी पुत्री को देखकर धोखा खा गए ना। बिल्कुल राजकुमार जैसी लग रही है अपनी बेटी। हे भगवान, अभी मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। ये सब गुरुदेव के दिलाए गए नियमों का फल है। धन्य है वो वीतरागी दिगंबर मुनि जिन्होंने हमें नया जीवन दिया और हमारा परिवार उजड़ने से बचा दिया। रानी जी, यदि उनके 2 नियम पालने से मुझे इतना लाभ मिला है, तो यदि मैं उन जैसा बन जाऊं तो शायद मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमारी बहनों के मनों को बराबर बनाए रखें। और इस प्रकार राजा अपना मुकुट उतार कर रानी जी को देते हैं। कुछ बोल रहे हैं? स्वामी मैं तो कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं भी आपके साथ चलूंगी और आर्य का दीक्षा लूंगी। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैं भी आर्य का दीक्षा लेकर तपस्या करूंगी पिताजी। नहीं बेटी, अभी तेरी उम्र ही कितनी सी है राजा की ओर उन्मुख होकर। राजन, क्यों ना हम अपनी बेटी का पहले विवाह कर दें और फिर दामाद का राज तिलक करके फिर तपस्या करने चलेंगे। हाँ हाँ रानी जी, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जैसे प्रेरक लोग के लिए कुछ पंक्तियाँ। आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में हैं कम। आप लोगों के खिले चेहरे, आप लोगों के खिले चेहरे और आनंदित हुए हम, और आनंदित हुए हम। आप आए इस प्रोग्राम में, आप आए इस प्रोग्राम में, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। और हम अपने मिलिंद भैया की बहुत बहुत तारीफ करना चाहेंगे, जिन्होंने संगीतज्ञ होके भी हमारी तन मन से बहुत ज़्यादा सहायता की है और हमारे समाज के भाइयों ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी के लिए प्लीज